बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. Today we discuss the exercise of chapter number 5, chemical reaction. Come to the page 104 of your book. Question number 1 is encircle the correct answer from the following choices. आपने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं एमसीक्यूज के आंसर्स ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है पेज नंबर 109 पर। आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको खुद से पढ़ें और पढ़ के, क्योंकि हम लोग ने ये सारे लेक्चर्स में सब डिस्कस कर लिया है, तो आपने जस्ट इसको पढ़ना है और खुद कोशिश करें कि इसको सर्कल करें, वरना अदरवाइज जो इसके आंसर्स हैं वो भी मौजूद हैं आपके पेज नंबर 109 पर। आप वहां से भी इसको देख के सर्कल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज शॉर्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं और ये क्वेश्चन जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चंस हैं इसके। आप पेज नंबर 107 पर आ जाए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द फॉलोइंग को डिस्कस करने वाले हैं। मैटर, mass, atoms, molecules, cation, anions, elements, mixture, compound, physical change, chemical change, reactants, products, chemical equation, coefficient, exothermic process, endothermic process। अब अगर आप लोग पेज की तरफ आए, पीछे जो पेजेस हैं, मैटर को जो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, वैसे तो हर लेक्चर में जब भी कोई डेफिनेशंस आई हैं तो मैंने आप लोगों को बताई हैं। आप वहां से मेरे लेक्चर्स को सुनकर भी आप इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये बुक पर भी गिवन है। अब जैसे एटम है, इसकी डेफिनेशन जो है पेज नंबर 88 पर मौजूद है। एटम की, मॉलिक्यूल्स की और इसके अलावा कैटाइन, एनाइंस, आइंस, कैटाइन, एनाइंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैटर, ये सारी डेफिनेशन मौजूद है पेज नंबर 88 एंड 89 पर। केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है, केमिकल चेंज की डेफिनेशन है। केमिकल चेंज जो है इसकी डेफिनेशन है, केमिकल चेंज की भी पेज नंबर 89 पर ही मौजूद है। इसके अलावा जो आपकी डेफिनेशन आ रही है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन ये एक की पॉइंट है, यहाँ पर बनी हुई है, ये पेज नंबर 89 पर। ये केमिकल चेंज इज वन विच इज नॉट इजीली रिवर्सिबल एंड इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यह है केमिकल चेंज की डेफिनेशन। नेक्स्ट है chemical reaction in the process that leads to transformation of one set of chemical substances to the another। ये भी डेफिनेशन है एक। फिर इसके अलावा आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन का जो है वो आपका डेफिनेशन जो है ये मौजूद है पेज नंबर 91 पर। Chemical equation is an expression for given chemical reaction and change in terms of simple formulas of reactant and product। ये पेज नंबर 91 पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर की डेफिनेशन मौजूद है। इसके अलावा केमिकल इक्वेशंस के बाद आप लोगों ने आ जाए कोफिशिएंट पर। कोफिशिएंट की डेफिनेशन है पेज नंबर 92 पर। द नंबर दैट आर रिटन बिफोर द फार्मूला आर कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट की जो फर्स्ट लाइन है वो इसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस पर अगर आप लोग आएंगे तो ये है आपका पेज नंबर 98 पर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है पेज नंबर 98 पर और एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है 101 पेज पर। वैसे तो एक बॉक्स बना हुआ है एंडोथर्मिक की, वहाँ पे भी उसकी डेफिनेशन एंडोथर्मिक की लिखी हुई है, लेकिन आप उसके पैराग्राफ से भी देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है।
इसके अलावा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फिजिकल चेंज, मिक्सचर, एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी वो आप लोग देख सकते हैं पीछे शुरू वाले पेजेस पे एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी मौजूद है। रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये भी पेज नंबर 89 और 90 पर मौजूद है। 89 द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड इन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डेफिनेशन है पेज नंबर 90 पर। सब्सटेंसेस व्हिच इज फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है जो मैंने आपको बताया था शुरू में पेज नंबर 88 पर। ये थी सारी डेफिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स एंड एन एलिमेंट इन मॉलिक्यूल एंड एटम। अब आप लोगों ने ये जो आप लोगों को डेफिनेशंस पता है इसी डेफिनेशंस को आप एज अ डिफरेंशिएट कर लेंगे। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एंड एन एटम क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन वही है, जस्ट आप लोगों ने इसको एज अ डिफरेंशिएट में करके लिखना है। लेकिन इसके साथ आप लोगों ने ये करना है कि अगर कोई एग्जांपल बनती है तो आप उसके साथ उसकी एग्जांपल देंगे और अगर एक दो स्टेटमेंट्स और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स में, जैसे एटम और मॉलिक्यूल को अगर आप लोग डिफाइन करें तो उसके 4 पॉइंट्स एटम के लिख लें, 4-5 पॉइंट्स आप मॉलिक्यूल्स के लिख लें। इसी तरह से फिजिकल चेंज है, केमिकल्स की डेफिनेशन लिखें और उसके बाद रिएक्टेंट बता दें कौन सा होता है, प्रोडक्ट कैसे होता है। ये इस तरह की कुछ चीजें जो आप लोगों ने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसके साथ उसकी एग्जांपल बता दें, साथ 1-2 पॉइंट्स अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं ताकि आपके डिफरेंशिएट में कम से कम 4 या 5 पॉइंट्स आ जाए। आप इसको इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें और इसके साथ साथ अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो उसमें आप लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल सेम हैं जो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन है। व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन और व्हाट इज बैलेंस्ड, हाउ इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पेज नंबर 92 पर इसका आंसर मौजूद है। वहां पर आप अपने लिहाज से अपने मर्जी से 8-9 पॉइंट्स इसके सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, उसके अलावा उसके जो है वो मेजर जो पॉइंट्स हैं कैसे बैलेंस की जाती है केमिकल इक्वेशन को, वो आप उसके 6-7 पॉइंट्स लिख सकते हैं। हाउ व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट का देखें और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 एक्सटेंसिव क्वेश्चंस का देखें तो ये दोनों सेम है, रिटर्न हो या रिप्रेजेंट हो वो सेम चीज है। तो इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 91 पर। अगर आप लोग 91 पर जाएंगे तो वहां पर आपने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, बल्कि शायद वर्ड है रिटर्न, राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो आप ये पेज नंबर अगर 91 पर जाएंगे तो आप उसको की पॉइंट्स में लिखना चाहें, वैसे तो पैराग्राफ में है, साथ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। आप एज इट इज लिखना चाहेंगे, आप अपनी मर्जी से अपनी वर्डिंग्स में उसके 7-8 पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन शॉर्ट में है, लॉन्ग में, दोनों को एक दफा ही कीजिएगा। आप लोग 2 दफा इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को। एक दफा ही आप लोग कर लें इस क्वेश्चन को, और शॉर्ट में आए तो आप तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आप इसको इजिली उसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों ने बैलेंस करनी है क्वेश्चन को, वो आपकी बुक पेज नंबर 108 पर मौजूद है। आप देखें इसको आपने बैलेंस कैसे करना है। नंबर 1 इज Ca कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म CaO। ये आपकी बुक में गिवन है। आपने इसको क्या करना है, यू हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपने इसको बैलेंस करना है, आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बल्कि जितने भी आगे मैं क्वेश्चंस लिखूंगी इन सबको आपने बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 2 है, कैल्शियम 1 है। कैल्शियम 1 तो ठीक था लेकिन ऑक्सीजन 2 है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बनाने हैं। तो यहाँ पे आप 2 कर दें। जैसे हम लोगों ने 2 किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन इसके साथ साथ कैल्शियम भी 2 हो गए, तो आप यहाँ पर भी इसको 2 कर दें। अब ये क्वेश्चन आपकी बैलेंस होगा। बी जो है दूसरा जो है उसको आपने कहना है सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ये बैलेंस्ड है। थर्ड पे आ जाए N2
प्लस O2, आपने इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2। अब आपने इसको बैलेंस करना है, आप यहाँ पे 2 कर दें। नाइट्रोजन में 2 हो गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4, तो यहाँ पर 2 × 2 4। अब ये बैलेंस हो, हम लोगों ने यहाँ पे जैसे 2 लगाया तो ऑक्सीजन 4 हो गए थे, नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 ही चाहिए थे, लेकिन ऑक्सीजन 4 हो गए थे, फिर हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ा। नेक्स्ट वन इज मरकरी प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखिए आप, मरकरी 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ प्रोडक्ट में 1, हमने यहाँ पे 2 करना है तो 2 यहाँ पे कर देंगे। तो अब जैसे हमने 2 किया, मरकरी भी 2 हो गए और यहाँ पर भी मरकरी 2 हो गए। अब ये क्वेश्चन बैलेंस हो गया। नंबर 5, सोडियम प्लस Cl2 क्लोरीन NaCl। क्लोरीन यहाँ पे 2 थे और प्रोडक्ट में 1, सोडियम भी 1। अब लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं था, हम लोगों ने क्लोरीन को बैलेंस करना था। यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो क्लोरीन 2 तो हो गए, लेकिन उसके साथ साथ सोडियम भी 2 हो गए हैं। यहाँ पर आप 2 सोडियम। नेक्स्ट वन इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखें, कॉपर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, प्रोडक्ट में 1 है, यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट में। अब हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। जैसे ही हमने 2 किया, कॉपर भी 2 हो गए, तो अब यहाँ पे भी कॉपर को बैलेंस करना है। 6 H2 प्लस Cl2 HCl। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में देखें, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1 है प्रोडक्ट में। हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 है तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 हाइड्रोजन भी हो गए, साथ 2 ही क्लोरीन हो गए। तो ये जैसे ही 2 लगाया तो ये दोनों बैलेंस हो गए। अब देख सकते हैं रिएक्टेंट भी बैलेंस्ड है और प्रोडक्ट भी। अब आप 7 पे आ जाए, नाइट्रोजन प्लस H2 NH3 अमोनिया। अब यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट में 1 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में 3 है। अब हम लोगों ने इसको बैलेंस करना है। नाइट्रोजन 2 है तो हम यहाँ पे जरा 2 करते हैं, 2 किया, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन 3 2s are 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें, 3 2s are 6, तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है जिंक, ये बनेगा जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखें, जिंक 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में जिंक 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। हमने इसको 2 करना है, सो हम लोगों ने इसको 2 किया है। जब हम 2 करेंगे तो जिंक भी 2 हो गया। इसको आप यहाँ से इस तरह से रिएक्टेंट वाली साइड पे बैलेंस करें। नेक्स्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ऑक्सीजन 2, यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 एंड 1 बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। हम लोगों ने यहाँ पे इसको 2 करना है। जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पे 2 लगाए तो कार्बन भी हमारा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाए। ये तो जी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। Next question number 7 is, determine what type of reaction each of the following reaction। हमने टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। आया वो कॉम्बिनेशन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कौन से थे? एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरा हम लोगों ने डीकम्पोजिशन।
दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े थे। अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप मुझे जो है यहाँ से आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फर्स्ट जो है वो AgCl प्लस लाइट जब पड़ेगी इस पर तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2Ag प्लस Cl। अब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये चीज पढ़ी थी कि दो जो चीजें थी when two or more कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टू सेपरेट सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो एक जो है सिंगल जो है वो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये था कि एक कंपाउंड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा इनटू द सेपरेट कंपोनेंट्स। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। डिकम्पोजिशन में एक कंपाउंड जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द सेपरेट कंपोनेंट्स, जबकि कॉम्बिनेशन मीन कि दो चीजें आपस में कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा। मतलब जैसे दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, मे बी कंपाउंड्स कंबाइन करेंगे तो वो एक सिंगल जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा जो कि कंपाउंड होगा। कंबाइन का मतलब दो चीजें मिलके एक चीज बनाएगी, और डिकम्पोजिशन में एक जो कंपाउंड बना हुआ होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू टू सेपरेट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है इसको देखें आप, AgCl, ये देखें एक कंपाउंड था, एक तरह से ये पूरा एक कंपाउंड था जिसने लाइट पड़ने की वजह से उसने ब्रेक डाउन हो गया इनटू द Ag प्लस क्लोरीन के अंदर। तो ये जो Ag प्लस Cl जो बन रहा है इसकी ब्रेक डाउन के बाद बन रहा है, तो इस मीन दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक प्रोडक्ट था, एक कंपाउंड था जो कि ब्रेक हो गया इनटू Ag प्लस Cl। सेकेंड वन को डिस्कस करते हैं, Al एल्यूमिनियम प्लस Cl2 Al एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पे 2 बैलेंस कर देते हैं इसको, 3 and 2, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब देखें ये दो, अगर आप देखेंगे तो दो एलिमेंट्स एक तरह से ये कंबाइन कर रहे थे, जब इन्होंने कंबाइन किया तो एक सिंगल कंपाउंड बन गया। मतलब दो चीजों ने कंबाइन किया है, एल्यूमिनियम ने और क्लोरीन ने, विल फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये कंबाइन दो चीजों से एक कंपाउंड बन गया। दिस इज द रिएक्शन ऑफ, ये जो हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी कि जब दो चीजें कंबाइन करेंगी तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड वन को डिस्कस करते हैं, Ag मर्क्यूरस सल्फेट है प्लस हीट है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Hg मर्क्यूरी में प्लस सल्फर में। अब यहां पर देखें, ये देखें Hg पूरा एक कंपाउंड था, ठीक है, मर्क्यूरस सल्फेट है शायद, ठीक है। अब ये जो इसने ब्रेक डाउन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, ब्रेक डाउन की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, दो कंपोनेंट्स में, तो एक मरकरी था दूसरा सल्फर था, दो कंपोनेंट्स बन गए। उसका मतलब है जब एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू द टू सेपरेट कंपोनेंट्स, दिस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हुई है ना, किसकी हुई है, Hg2S की, जिससे Hg और सल्फर बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिथियम प्लस ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखें दो एलिमेंट्स ने कंबाइन किया है और सिंगल एक कंपाउंड बन गया है। दिस इज द, जब दो चीजों ने कंबाइन करने से एक सिंगल कंपाउंड बना है तो हम लोगों ने इसको क्या कहा था, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये था जी हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो है वो स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने जस्ट एक्सप्लेन करना है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। तो ये एक डेफिनेशन है जो आपकी वैसे तो की पॉइंट में भी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बुक में से देखना चाह रहे हैं तो बुक के पेज नंबर 94 पर भी ये चीज मौजूद है। एक पूरा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction but changed from one form to another form, or there is no gain or loss of mass in chemical reaction. Page number
94 पे ये मौजूद है लास्ट लाइन में, और एक बॉक्स बना है इसके अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है। Why is Antino reversers famous for? ये किस लिए, ये क्यों फेमस था? ये इसी वजह से फेमस था क्योंकि इसी ने डिस्कवर द लॉ ऑफ, इसी पेज पे 94 पे ही इसकी जो फर्स्ट लाइन है, एंटिनो रिवर्सर डिस्कवर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसके मशहूर होने की वजह यही थी। फेमस क्यों था ये? इस वजह से फेमस था बिकॉज इट डिस्कवर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय शोइंग दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर इज neither gained nor lost। ठीक है, ये इस वजह से ये फेमस था, और ये पेज नंबर 94 पे मौजूद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट 2-3 लाइंस हैं, या आप इसके इसमें आंसर लिख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट, क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बताने हैं। केमिकल रिएक्शन का आंसर मौजूद है पेज नंबर 89 पर। केमिकल इक्वेशन का आंसर मौजूद है, नोट छोटा सा बना लें, वहां से आप लोग अबाउट एक पेज का यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिख लें। पेज नंबर 91 है, आप अपनी मर्जी से उसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है, इसी क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि पेज नंबर 97 पर मौजूद है। आप वहां से डिकम्पोजिशन रिएक्शन का छोटा सा नोट बना लें। कम्बिनेशन रिएक्शन है, पेज नंबर 96 पर मौजूद है, आप वहां से इसका शॉर्ट नोट बना लें। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंसिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट शोइंग केमिकल चेंज। आपने एक्सपेरिमेंट बताना है, जो कि पेज नंबर 89 पर आ जाए। पेज नंबर 89 पर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट, जस्ट यू हैव टू डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी 5.1 लिखा हुआ है उसके ऊपर पेज नंबर 89 पर। यहाँ पर बकायदा प्रोसीजर लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ देती हूँ। Add a few drops of lemon juice to milk, then boil the mixture. What happened? A thick white substance is called cottage cheese is formed. This is called curdling of milk. ये हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हम लोगों ने लेमन के कुछ ड्रॉप्स जो मिल्क में डालें, तो आपको पता है वो एक तरह से वो कर्डलिंग टाइप बन जाता है, मिल्क खराब हो जाता है, उसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट वन है, यूज अ पेयर ऑफ tongs टू होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन अ Bunsen flame. What happened? The magnesium burns with a very bright flame and a white ash known as magnesium oxide is obtained. ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह से थर्ड एक्सपेरिमेंट है, प्लेस सम शुगर इन अ crucible a metallic bowl, heat it over a Bunsen flame. What do you notice? The sugar burns. The color of the sugar will first change to brown, then black residue is carbon, which is entirely different from sugar. ये 3 एक्सपेरिमेंट्स थे जो उसने पूछा, आप एक्सपेरिमेंट बताएं। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट आप लोग चाहे लिख सकते हैं, आप तीनों लिख लें क्योंकि आपकी 8 क्लास है, आप लिख सकते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड लास्ट वन इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लोग लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ कॉटेज चीज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड बर्निंग ऑफ शुगर आर केमिकल चेंज because new products are formed and the ordinary starting material cannot be recovered by the physical means. ये आपकी कंक्लूजन होगी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। नेक्स्ट वन इज गिव एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अब आपने एग्जांपल बतानी है केमिकल चेंज की, तो एग्जांपल पे आप आ जाएं पेज नंबर 90 पर। यही टॉपिक चल रहा है। पेज नंबर 90 पर लास्ट पैराग्राफ है, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। Burning of materials, that is coal, wood, paper, petrol. Second, harvesting. Number 3 is cooking of food. Number 4 is spoiling of food. Number 5, addition of food. Number 6, curdling of milk. 7 is photosynthesis, and 8 is addition of water to quicklime or slaking line, offline. ये चीज एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शन। आप लोगों ने रीअरेंजमेंट बतानी है। तो ये है पेज नंबर 90। इसी पेज पे पेज नंबर 90 जहां पे मैंने अभी आपको एग्जांपल केमिकल चेंज की बताई है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताया, इसी पेज के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 13 का, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें आप इसको चाहे पॉइंट्स में लिख लें, चाहे एज इट इज आप पैराग्राफ में लिख लें, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ और केमिकल। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस किया है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। आप लोगों ने एसेंशियल फीचर्स यही बताने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 14 जैसे क्वेश्चन लिखी जाती है, तो वही इसके फीचर्स भी हैं कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे कोफिशिएंट को यूज करना है। तो आपने इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 16 में भी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह कुछ पॉइंट्स ऐड कर देने हैं
कि उसको एरो कैसे लगाना है, बैलेंस कैसे करना है, कोफिशिएंट कैसे यूज करना है। तो यही इसके मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं केमिकल इक्वेशन के। एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 17 इज इन पेज नंबर 94। आप अगर पेज नंबर 94 पर आ जाएंगे, वहां पर आपको गिवन है एक्सपेरिमेंट बताना है कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पेज नंबर 95 पर आ जाए आप लोग जी। क्वेश्चन नंबर 95 पर, पेज नंबर 95 पर क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हुआ है। ऑब्जेक्टिव उसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव दिस एक्सपेरिमेंट वी विल डिटरमाइन द चेंज इन द मास ऑफ क्लोज सिस्टम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने मास की चेंजिंग बतानी थी, जो कि क्वेश्चन भी यही था कि एक्सपेरिमेंट बताना है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास हो। तो इसमें मटेरियल कॉनिकल फ्लैश लिया था, सॉलिड स्टॉपर लिया था, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, ये सारे लेके फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, डिस्कशन में हम लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर प्रोसीजर लिखना है कि दोनों कैल्शियम क्लोराइड और Na2SO4 जब दोनों आपस में मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद जो बना हमारे पास वो रिएक्टेंट क्या बना था, CaSO4। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने पूरा इसका प्रोसीजर बताना है, एज इट इज आप लोगों ने लिखना है। इसके आपने मटेरियल्स, डिस्कशन, प्रोसीजर, और जब प्रोसीजर के बाद जब आप इसको देखेंगे, इसके जो लास्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखें, हाउ डू यू नो ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। आपको कैसे पता चलेगा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखिए आपको कैसे पता चला, जैसे CaCl2 जो हम लोगों के रिएक्टेंट में था वो था CaCl2 प्लस Na2SO4 था। ठीक है, इट विल फॉर्म CaSO4 प्लस NaCl, सॉल्ट बन गया। अब कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है, कैसे पूछा क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू यू नो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ है, जाहिर है CaSO4 बन गया प्लस NaCl बन गया। पहले रिएक्टेंट कैल्शियम क्लोराइड और Na2SO4 था सोडियम सल्फेट। जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 को एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट द कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पेज नंबर 95 पर जो हम लोगों ने, मैंने आपको अभी बताया है लास्ट वीडियो में कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, इसके मटेरियल्स लिखने हैं, डिस्कशन लिखनी है, प्रोसीजर लिखने हैं, इसमें जितनी भी चीजें यूज हुई हैं। अब आप जो क्वेश्चन उसके एंड पर मौजूद है कि हाउ डू यू नो दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट में कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट लिया था, जो कि कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट में और प्लस NaCl सॉल्ट में। तो ये इससे पता चला कि दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। What is the word equation and the chemical equation for this reaction? आप देखिए वर्ड में आपने इसको बताना है, ये है कैल्शियम क्लोराइड, आपने इस तरह से लिखना है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा सोडियम सल्फेट, यहां पर लिखना है कैल्शियम सल्फेट, यहां पर लिखना है NaCl सोडियम क्लोराइड। तो वर्ड में आप लोगों ने इस तरह से लिखना है इस इक्वेशन को। was there a change in mass when this chemical reaction take place? आप लोग अगर अपनी बुक में देखें तो जो बैलेंस था जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, फिजिकल बैलेंस जिसके ऊपर इसको मेजर किया जा रहा है, वो देखें इसके ऊपर आ रही है रीडिंग 300.23 ग्राम्स। इसके अलावा जो प्रोडक्ट में है वो भी 300.23 है, 300.23। तो दोनों में जो है वो सेम ग्राम्स आ रहे हैं। देखें 300 रिएक्टेंट के भी ये जो आ रहे थे, हम लोग फिजिकल बैलेंस के ऊपर इसको रखा हुआ है, वो है 300.23 ग्राम्स। इसी तरह से प्रोडक्ट का भी यही साइन हो रहा है 300.23 ग्राम्स। ठीक है, तो वो सेम आ रहे हैं। तो इज देयर इज एनी चेंज इन द मास? नो, देयर इज नो चेंज इन द मास व्हेन दिस केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वही स्टेटमेंट आपने दोबारा से लिखनी है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर इज neither created nor destroyed but it can change from one form to the another form or there is no gain or loss of mass in chemical reaction.
लेकिन उसने जस्ट हम लोगों से, ये तो मैंने आपको जस्ट आगे क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट आप लोग के समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोगों ने जस्ट इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट बताना है, तो आपने इसकी प्रोसीजर में जाना है और इसका रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। आपने कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 18 और 19 क्वेश्चन दोनों को डिस्कस करते हैं और इसका आंसर पेज नंबर 96 और 97 पर मौजूद है। 96 पे अगर आप लोग आ जाएं तो वहां पर हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, उसको डिफाइन करना है। इसके साथ साथ इसकी जितनी भी ये आगे पेज नंबर 96 पे रिएक्शंस हुए हैं, बेरियम के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, आयरन के साथ, मैग्नीशियम के साथ, ये जो रिएक्शन हुआ ये आप लोगों ने बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों ने इसमें टाइप्स बतानी है एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे बिटवीन टू एलिमेंट्स के कैसे हुई कॉम्बिनेशन, बिटवीन टू कंपाउंड्स और बिटवीन वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड, जो कि मैंने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आपने ये भी एक्सप्लेन करना है। अब इसने यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट, इसी का उसने कहा है विद एग्जांपल्स। आपने इस सब की पूरी एग्जांपल जितनी भी मैंने अभी आपको बताई है, सारी एग्जांपल्स थी, आपने इस सबको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर भी आपने इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 97 पर मौजूद है। इसके अलावा मैंने आपको आपने लेक्चर में देखेंगे कि वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका एक एग्जांपल दी थी, आप वो भी एग्जांपल आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप सोचकर एक दो एग्जांपल लिख सकते हैं। बल्कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, यहाँ पर भी दो हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस किया। अगर आप वहां पर भी देखें तो वहां पर भी इसकी दो एग्जाम्पल मौजूद है, और एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, वहां से भी इसको देख के लिख सकते हैं। Describe, next one is question number 20 and 21. Describe exothermic reaction and with experiment and describe endothermic reaction with an experiment. आप इसकी पेज नंबर 99 पर आ जाएं, 98 and 99 पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, आगे इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं पैराग्राफ में, वहां से लिखने हैं। और जो एक्सपेरिमेंट है, अब यहाँ पर देखें शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए एक्सपेरिमेंट है, इसके अलावा शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन दूसरा एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है। आप यहाँ पर आप कोई भी एक इस एक्सपेरिमेंट जो है मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ये तीनों लिख के आपने इसका आंसर लिखना है। एंडोथर्मिक में भी इसी तरह से आप लोगों ने पेज नंबर 101 पर इसका आंसर पूरा मौजूद है। इसके साथ डेफिनेशन के बाद नीचे इसके सामने लिखा है सम एग्जांपल्स बताई हुई है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। और जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो भी एक्टिविटी 5.5 पर मौजूद है, ए फीलिंग एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, प्रोसीजर्स, एक्सप्लेनेशन, ये भी है। आप ये लिखना चाहते हैं, आपको ये इजी लगता है, ए वाला एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। अगर आपको बी वाला अच्छा लगता है, शोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका मेथड, मटेरियल, प्रोसीजर, सी, तीनों मौजूद है। आप कम से कम एक या दो एक्सपेरिमेंट इसमें जरूर लिखें। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ। अगर आप इसकी टॉपिक इंपॉर्टेंस पे आ जाएं तो पेज नंबर 100 पे मौजूद है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं इसके, आपने 6 के 6 पॉइंट्स जो है अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। कंपेयर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप डिफरेंशिएट आपने बताना है, ये पेज नंबर मौजूद है, कंपेयर करना है आपने पेज नंबर 102 पर। जैसे ही एक्सपेरिमेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन का खत्म हुआ है, वहां पर इसके नीचे एक पूरा टेबल बना हुआ है, टेबल 5.1, यहाँ पर कंपेयरिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये जो कंपेयरिंग है आपने इसको लिखनी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने इंपॉर्टेंस बतानी है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, इसी पैराग्राफ में एंडोथर्मिक रिएक्शन को जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर जो है इसकी जो है वो पूरी लिखा हुआ इंपॉर्टेंस। वैसे ये जो 5.2 टेबल है, इसको भी अगर जो 7 पॉइंट्स उन्होंने गिवन किए हैं, आप इसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस को, इसको भी एज इंपॉर्टेंस ले सकते हैं। जैसे मेल्टिंग इन आइस क्यूब्स, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर वेपर्स, ऑपरेशन ऑफ वाटर, बेकिंग ब्रेड्स, बेकिंग कुकिंग, तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस में ये चीज़ें भी आ जाती हैं। आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके आप पीछे पैराग्राफ 101 पेज के ऊपर भी देखें, उसके ऊपर जो जो इंपॉर्टेंस है इसकी, आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
अब ये जो जितने भी क्वेश्चंस जो मैंने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बाकी जो बैलेंसिंग वाला था या जो रिएक्शंस बताने थे, ये कौन सा रिएक्शन है, वो बेशक आप अपनी बुक पे कंप्लीट कर लें, ऑब्जेक्टिव को सर्कल कर लें बेशक आप अपनी बुक के ऊपर। लेकिन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते, वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। नोटबुक पे कंप्लीट करने के बाद आपने मुझे वो काम जो है वो सेंड करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। थैंक यू सो मच।